हरे कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्यदेव के बारे में। सूर्यदेव जब कुंडली के 7th हाउस में होते हैं, दाम्पत्य स्थान में होते हैं, व्यापार के स्थान में होते हैं, तो क्या फल दे सकते हैं, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में विस्तृत में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सूर्यदेव जब कुंडली के 7th हाउस में आते हैं तो ये जातक को काफी एंग्री बना देते हैं। उसके अंदर जो हीट है वो काफी ज्यादा होती है और उसी की वजह से जो अग्नि तत्व है वो अग्नि तत्व की प्रधानता होने की वजह से ऐसा जातक बहुत ज्यादा एंग्री होता है। तो इसमें बेसिकली ये जो सन है इसकी जो ये कौन से साइन में बैठा है इसके ऊपर भी सब कुछ डिपेंड करता है। बेसिकली मान के चलिए कि अगर सूर्यदेव आपके 7th हाउस में है और ये एक्सॉल्टेड साइन में है, तो एक्सॉल्टेड साइन में है मतलब एरीज साइन में है, मेष राशि में है, तो ये काफी पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले होते हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, क्योंकि 7th हाउस जो होता है वो आपके व्यापार का भी होता है, आपके बिजनेस का भी होता है। तो वहां पे सूर्यदेव जब उच्च के होके बैठेंगे तो आपको बिग कॉन्ट्रैक्ट, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स आपको ऑफिस में, वर्क प्लेस पे मिल सकते हैं। और इसका रीजन होगा आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्योंकि सूर्य अपने आप में एक राजा है और राजा जहाँ पे भी बैठता है और अगर अपनी उच्च की पोजीशन में है तो वो अपने सारे गुण देने के लिए सक्षम हो जाता है। तो 7th हाउस में जब ये बैठेगा तो ऑब्वियसली ये आपको मटेरियल गेन जरूर देगा और मटेरियल गेन जो होंगे बिजनेस में, आपको व्यापार में, ये वृद्धि दिलाकर ही रहेगा। इसके बाद में इसका सेकंड पॉजिटिव पॉइंट आता है कि ये मटेरियल गेन्स जो है वो काफी देता है, लेकिन आफ्टर मैरिज देता है। क्योंकि अगर मान के चलिए कि आपका फर्स्ट हाउस में एरिस का सन है तो आपका तुला लग्न हो जाता है और सिंह जो राशि है, जो उसकी सूर्यदेव की स्थिर राशि है, वो आपके 11th हाउस में आ जाती है। तो सिंपल कनेक्शन है कि 11th हाउस का लॉर्ड जब 7th हाउस में होता है तो आफ्टर मैरिज ऐसे जातक का भाग्योदय होता है। इसकी सारी विश फुलफिल होना शुरू हो जाती है, इसकी सारी इच्छाएं पूर्ति का इसके जो मैरिज होता है, ये मैरिज के बाद में इसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होते रहती है। और यहाँ पे मटेरियल गेन भी ये जातक को काफी दिलाता है, काफी सक्सेस दिलाता है। लेकिन हाँ, सूर्य का जैसा नेचर है उसके नेचर वो कभी नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो एक उग्र प्लेनेट है और कहीं पे भी ज्यादा उग्रता रहेगी, रिलेशनशिप में अगर उग्रता ज्यादा रहेगी तो वो रिलेशन कुछ ना कुछ थोड़ा खराब जरूर होगा। तो आपके स्पाउस के साथ में आपकी अनबन हो सकती है और इसका रीजन रहेगा आपका एंगर, आपका गुस्सा। अपार्ट फ्रॉम दैट ये मटेरियल गेन के लिए अच्छा है, लेकिन यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ऐसा है कि इतना गुस्सा होने के बाद में, दोनों में थोड़ा वैचारिक मतभेद होने के बाद में भी ये आपका सिचुएशन डिवोर्स तक नहीं ले जाएगा। टेम्पररी बेसिस पे ये आपको अलग कर सकता है, लेकिन आपको फिर से ये रीयूनियन में लाएगा ही लाएगा, रीयूनाइट करेगा ही करेगा, आपके स्पाउस के साथ में आपका डिवोर्स नहीं होने देता। ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। यदि इसके ऊपर शनि, मंगल, राहु और केतु की दृष्टि आ जाती है तो रिजल्ट्स में थोड़ा वेरिएशन आ सकता है, लेकिन यदि इसके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है या फिर शुक्र की दृष्टि है, बुध की दृष्टि है, तो उसके बाद में ये सूर्य अच्छा फल देता है। बुध अगर इसके साथ में है फिर भी वो अच्छा ही बेनिफिट देगा। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। तो ऐसे जातक का जो शादी के बाद में भाग्योदय पक्का रहता है, जिसका भी सूर्य सप्तम स्थान में होता है और मेष राशि का होता है। स्पेसिफिकली मैं मेष राशि के बारे में ही बात कर रहा हूँ। अगर आपका सूर्य यहाँ पे है लेकिन मेष राशि नहीं है तो ये चीजें आपके लिए अप्लीकेबल नहीं है। आगे आने वाली चीजें आपके लिए अप्लीकेबल होगी, लेकिन ये चीजें सिर्फ और सिर्फ मेष के सूर्य के लिए ही है जो 7th हाउस में आता है। इसके बाद में अगर मान के चलिए कि आपका सूर्य जो है वो 7th हाउस में है लेकिन डेबिलिटेड है। अब डेबिलिटेड है मतलब क्या है, नीच का है, जहाँ पे तुला राशि है, तुला राशि में ही आपका सूर्य है, तो ये डेफिनेटली आपको आपके सबसे पहली बात तो आपके फादर के साथ में आपकी अनबन करेगा। फादर का सपोर्ट ऐसे जातक को बहुत कम मिलता है और फादर इसके मैरिज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और मैक्सिमम फादर की कुछ चीजों की वजह से इस बंदे का या फिर इस नेटिव का मैरिज ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। तो ये जो बेसिक रीजन है इसके लिए आपको कुछ रेमेडी करना जरूरी है, जो वीडियो के अंत में मैंने बताई है। अगर आप ऐसा करते हैं तो सूर्यदेव का ये जो बैड मैलेफिक इन्फ्लुएंस है ये आपके लाइफ से निकल जाएगा। लेकिन डेबिलेटेड सन अगर यहाँ पे होता है तो सबसे पहले तो ये आपके अंदर के गुस्से को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जो कि रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। और जैसे मैंने इनिशियली कहा था कि यहाँ पे सन नीच का अगर है, तुला राशि का सन अगर है, मतलब जहाँ पे 7 नंबर है वहां पे सन है और वो आपके 7वें घर में बैठा है, तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप में ब्रेक भी दिला सकता है। ऐसे जातक के 2 मैरिज के भी योग कई किताबों में बताए गए हैं, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली बहुत कम लेवल पे इन सब चीजों को देखा है। इसलिए मैं ये आपको ये इतना बता सकता हूँ कि आपका एंगर रहेगा, आपका सेपरेशन रहेगा, डिवोर्स तक सिचुएशन जाएगी, लेकिन वो बाकी प्लेनेट और बाकी कुंडली के
पूरे ओवरऑल वेटेज के ऊपर डिपेंड करता है कि डिवोर्स होगा या नहीं होगा, सेकंड मैरिज होगा या नहीं होगा। सिर्फ एक प्लैनेट की पॉसिबिलिटी से हम ये जज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, सन की जो यहाँ पे पोजीशन होती है तुला राशि में, तो इसके ऊपर से हम ये तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी बन जाती है। दूसरा यहाँ पे होता है कि मैरिज जो है वो अगर बैडली इन्फ्लुएंस है, मतलब सूर्य के ऊपर राहु की, शनि की या फिर मंगल की पाप दृष्टि आ रही है या फिर केतु की पाप दृष्टि आ रही है, तो डेफिनेटली इस बंदे के 2 मैरिज तो होनी ही होनी है, क्योंकि सूर्य जो उस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर इतनी उग्रता बढ़ा देता है, इतना एंगर बढ़ा देता है कि उसके चांसेस वहाँ पे बन जाते हैं। और एक बात आप नोटिस कीजिए कि जिनके 7th हाउस में सूर्य होता है, उनके स्पाउस की कुंडली में 1st हाउस में सूर्य रहेगा ही रहेगा। ये क्यों रहता है? क्योंकि बेसिकली अगर वहाँ पे 1st हाउस में सूर्य नहीं भी होगा तो ऐसा कुछ होगा कि जिसकी वजह से उसका जो लग्नेश है, उनके स्पाउस का जो लग्नेश है, वो ऐसा होगा कि जो ईगो क्रिएट करता है। क्योंकि 7th हाउस में अगर आपका सूर्य है तो आपका पार्टनर ईगोइस्टिक रहेगा ही रहेगा, ये आप पकड़ के चलिए। इसके बाद में यहाँ पे थर्ड पॉसिबिलिटी बन जाती है कि ये सूर्य जो है वो पंचम स्थान का स्वामी होके 7th हाउस में बैठता है, तो ये चाइल्ड का बर्थ तो होने देगा। चाइल्ड के लिए आपको थोड़ा एफर्ट लेने पड़ेंगे, कुछ ज़्यादा एफर्ट लेने पड़ सकते हैं, आपको शाकाहार लेना पड़ सकता है, या फिर अगर आप कुछ स्मोक, अल्कोहल या फिर जो भी आपका नॉनवेज वगैरह ऐसा कुछ करते हैं जिसकी वजह से आपका स्पर्म काउंट लो हो सकता है। ऐसी अगर कोई भी चीज़ें आपसे नोविंगली और अननोविंगली होती है तो आपको इस पीरियड में सूर्य जो है, अगर आप इसका रेमेडी करते हैं तो चाइल्ड बर्थ तो आपको जरूर दिलाएगा, क्योंकि ये नैसर्गिक संतान के कारक है जो दाम्पत्य में जाएंगे, तो चाइल्ड बर्थ तो होगा, चाइल्ड के लिए ये सही है। लेकिन बिजनेस में आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको बना बनाया कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको फादर का सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, ये सूर्य जो होता है 7th हाउस का, तुला राशि का, ये इतना इंसान को रगड़ देता है कि उसके बाद में उसे बाकी किसी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं रहती, वो अपने आप में परिपूर्ण बनता है। लेकिन इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका पेशेंस। अगर वो पेशेंस पकड़ के चले, पेशेंस को बना के चले, तो उसके जीवन में आफ्टर सम टाइम, थोड़ा लेट होता है, ऑब्वियसली थोड़ा लेट होता है, क्योंकि सूर्य का जो इफेक्ट है वो नियर अबाउट 45-50 तक चलता है, लेकिन उसके बाद में यही नीच का सूर्य अच्छे फल भी देने के लिए शुरुआत कर देता है। वो बंदा ऐसा उभर के निकलता है कि उसके जैसा दूसरा कोई भी नहीं रहता, क्योंकि उसने इतनी सारी प्रॉब्लम झेली होती है अपनी पूरी लाइफ में। और ग्राउंड लेवल से बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, और 0 से स्टार्ट करके आपको ऊंचाई तक उसे लेके जाना पड़ेगा, और वो उसमें भी आप सक्सेस हो जाएंगे। आपको दिक्कतों का सामना बहुत करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इतनी गारंटी है कि आपका बिजनेस वहां तक पहुंचेगा जरूर, आपका व्यापार में वृद्धि होगी जरूर। सिर्फ रिलेशनशिप के लिए 7वें घर का सूर्य अगर नीच का हो तो थोड़ा प्रॉब्लम देता है, और वो भी ज्यादा प्रॉब्लम तब देता है जब उसके ऊपर सूर्य, मंगल, शनि या केतु की दृष्टि हो तो। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके 4th वन एंड लास्ट वन पॉइंट की। तो ये जो है, ये जो ऑपोजिट सेक्स होता है, जैसे वुमन है तो मेन की तरफ फ्रॉम मेन, और मेन है तो वुमन की तरफ से, ऐसा जो है वो हेट किया जाता है पर्सन, मतलब ऑपोजिट सेक्स की तरफ से। उसका रीजन है कि जहाँ पे भी 7th हाउस आता है वहाँ पे सूर्य अगर आता है तो वो गर्मी बढ़ा देता है, हीट बढ़ा देता है बॉडी की, और बॉडी की हीट जहाँ पे बढ़ जाती है वहाँ पे एक्सेस हीट होने की वजह से जो स्पर्म काउंट है वो, अगर मेल है तो स्पर्म काउंट लो हो जाता है, जिसकी वजह से वो बेबी बॉर्न नहीं कर पाता, मतलब उसके अंदर उतना रहता नहीं पोटेंशियल, तो जिसकी वजह से उसको जो है वो डिसरिस्पेक्ट मिलती है वुमन की तरफ से। तो ये एक निगेटिव पॉइंट है। ऑब्वियसली इसके कारक का भी हमें देखना पड़ता है। अगर कुंडली में शुक्र मजबूत अवस्था में है तो ये सारी चीज़ें इतनी मेलेफिकली बैडली इन्फ्लुएंस नहीं करेगी। बाकी भी चीज़ें देखनी ज़रूरी होती है, सिर्फ एक चीज़ के ऊपर से हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन यस, यहाँ पे ये चीज़ें पॉसिबल हो जाती है जब सूर्य 7th हाउस में बन जाते हैं तुला राशि के। इसके ऊपर सबसे बड़ी रेमेडी मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर आप अर्ली इन द मॉर्निंग किसी स्पेसिफिक टाइम पे, मान के चलिए 6 o'clock या 6:30 विद डिसिप्लिन, क्योंकि सूर्य डिसिप्लिन का कारक है। आप रोज डेली अगर सूर्य को जल चढ़ाते, लेकिन कभी मान के चलिए 6 बजे चढ़ाते, कभी 7 बजे चढ़ाते, कभी 7:30 बजे चढ़ाते, तो इसमें इनफ्लक्चुएशन आ जाता है। तो ये फ्लक्चुएशन इसमें नहीं चाहिए। आप कोई भी एक टाइम फिक्स कर लीजिए, वेदर इट इज 6:30, 7 o'clock, और उसी टाइम पे डेली आप जब सूर्य को जल देना शुरू करते हैं तो वो डिसिप्लिन आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में वो डेवलप होने लगता है, और तब जाके आपको सूर्य के बेनिफिट मिलना शुरू होते हैं, सूर्य के पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलना शुरू होते हैं। सूर्य को जल देते वक्त वो हमेशा कॉपर वेसल में ही होना चाहिए, जो तांबे का वेसल होता है उसी में वो होना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक विधि भी डेवलप की गई है, तो वो एग्जैक्टली क्या विधि है वो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई नहीं है अब तक,
वो मैं बना दूंगा अगर आपको चाहिए तो। लेकिन आपको अगर ये रिजल्ट पॉजिटिव मैनर में चाहिए सूर्य के, तो आपको ये रेमेडी फॉलो करनी ही करनी है, जिससे आपके पितृदोष भी काफी हद तक शांत होंगे। क्योंकि पेंडिंग कर्मा होने की वजह से ही सूर्य 7th हाउस में आता है, वैसे नहीं आता। आपके कुल में किसी ने पत्नी के साथ में कुछ ऐसा व्यवहार किया होगा जिसकी वजह से ये सारी चीजें आपको झेलनी पड़ रही है। तो ये चीजें जो होती है वो हमें अपने एंसेस्टर की तरफ से मिलते जाती है। इसमें आप बिलीव करें ना करें, लेकिन ये चीजें होती हैं। तो इस तरीके से सारी चीजें हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हरे कृष्णा।